हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम एक नई स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं विच इज़ अर्ली वीक रीबाउंड। तो इस स्ट्रैटेजी में होता क्या है, बेसिकली जब भी मार्केट के अंदर सेल ऑफ आता है, अ, जब भी वीक ख़त्म होने वाला होता है और वो सेल ऑफ कैरी ऑन होता है नेक्स्ट वीक पे, तो ऑब्जर्व क्या कर रखे इक्विटी मार्केट्स में ओवर द लॉन्ग टाइम कि रीबाउंड आ जाता है। फॉर एग्जांपल, फ्राइडे को मार्केट को में सेल ऑफ आया, वो सेल ऑफ मंडे को ओपनिंग में कंटिन्यू हुआ और मंडे वाले दिन भी सेल ऑफ हुआ। तो हिस्टोरिकली बाकी के हफ्ते जो आते हैं, बाकी के हफ्ते के जो दिन होते हैं उसके अंदर एक रिकवरी देखी जाती है। तो हमारी स्ट्रैटेजी भी उसी लॉजिक पे बेस्ड है कि आज का दिन जो हो मंडे हो, मंडे का जो क्लोज है वो फ्राइडे के क्लोज से लेस हो। मतलब मंडे के दिन भी सेल ऑफ आया, मंडे की ओपनिंग में सेल ऑफ आया, और जो हमारी बार स्ट्रेंथ है, जो मंडे की बार स्ट्रेंथ है वो लेस देन 0.5 हो, विच मीन्स कि जो मंडे को भी सेल ऑफ आया, मतलब इस पैरामीटर से हम जज करेंगे कि मंडे वाले दिन भी बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई कि नहीं हुई। और हमारा जो एग्जिट का क्राइटेरिया है वो है कि जो क्लोज है, जो करंट क्लोज है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रीवियस डे हाई। तो अगर ऐसा है तो हम बुक प्रॉफिट कर लेंगे, और अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती तो हम 4 दिन के अंदर तो अपनी पोजीशन को काट ही लेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर एक हफ्ते में एक ही ट्रेड होगा, और अगर ये कंडीशंस मीट होंगी तो वो ट्रेड होगा, नहीं होंगी तो ट्रेड नहीं होगा, और नो मैटर व्हाट उसी हफ्ते के अंदर अंदर ये ट्रेड कट जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। जैसे कि एक चार्ट है, इसमें हमारे पास यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे एग्जिट हो गया, यहाँ एंट्री हुई, यहाँ एग्जिट हो गया, यहाँ एंट्री हुई, यहाँ एग्जिट हो गया, यहाँ एंट्री हुई, यहाँ एग्जिट हो गया। तो आप देख सकते हो कि कोई भी 2-3 कैंडल से ज़्यादा ट्रेड टिक नहीं रहा है। ठीक है, तो अब हम इस स्ट्रैटेजी को कोड करेंगे। तो कोड करने के लिए हम सबसे पहले अपना ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे, यहाँ पे हम पाइन स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजी को कोड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने ट्रेडिंग व्यू का वर्जन डिफाइन करेंगे जिसमें हमको कोड करना है। वर्जन विल बी 5 सेकेंड। ठीक है, तो वी वुड कोड दिस इन वर्जन 5। उसके बाद हम इसको नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे वीकली रीबाउंड मंडे, और इसका ओवरव्यू हम सेट करेंगे ट्रू। ओके, अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपने जो इनपुट पैरामीटर्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। तो हम जो पीरियड ले रहे हैं, जो हम बार स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करेंगे, तो दैट विल बी अ 14 डे पीरियड। तो इसको हम एक बार पीरियड नाम दे देंगे। उसके बाद हमको अपनी बार स्ट्रेंथ चाहिए, तो हम इसको वेरिएबल डिफाइन करेंगे बार स्ट्रेंथ, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे क्लोज माइनस जो भी हमारा लोएस्ट है, ये डॉट पिछले 14 डे का जो भी हमारे पास लोएस्ट पॉइंट बना है, डिवाइडेड बाय टी ए डॉट हाइएस्ट, जो भी हमारा पास्ट 14 डेज का जो भी हाई बना है, टी ए डॉट हाइएस्ट माइनस टी ए डॉट लोएस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने रेशियो डिफाइन कर दी जिससे हमारे पास हमारी वास्ट स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी। तो अगर ये रेशियो हमारे पास लेस देन 0.5 है, तो उसका मतलब है कि हमारे पास बियरिश कैंडल है, और हम जो है ट्रेड ले लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमको जो डिफाइन करना है, हमको चेक करना है कि आज के दिन मंडे है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे इस मंडे, और लेट्स सेट डे ऑफ वीक, इक्वल्स टू डे ऑफ वीक डॉट मंडे। ठीक है, तो ये हमको दे देगा कि आज का दिन मंडे है कि नहीं है। नेक्स्ट जो हमको चेक करना है, हमको सबसे पहले फ्राइडे का जो है वो क्लोज निकालना है। तो फ्राइडे का क्लोज निकालने के लिए मैं जो यूज़ करूँगा, मैं सिक्योरिटी यूज़ करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी यूज़ करके, ताकि हम किसी भी टाइम फ्रेम पे हो हमारे पास फ्राइडे का क्लोज आ जाए। तो सिम इन्फो डॉट टिकर आई डी। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, क्लोज चाहिए, विच इज़ डे ऑफ वीक, इट मस्ट बी डे ऑफ वीक डॉट फ्राइडे। अगर वो फ्राइडे है, then we will set this as it is not available. Okay, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये इसलिए कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा केस हो सकता है कि आपके पास फ्राइडे को छुट्टी हो, तो उस दिन अगर आपका फ्राइडे नहीं है तो हम उसको सेट कर देंगे नॉट अवेलेबल,
ताकि हमारे पास एंट्री कंडीशन ट्रू ना हो एंड हम लोकल हेड बेसिस को फॉल्स ऑफ कर देंगे ताकि जो हमारा फ्यूचर डेटा यूज़ ना हो फ्राइडे क्लोज को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एग्जिट कंडीशन के अंदर हमको येस्टरडे हाई चाहिए, तो हम उसको भी एक बार निकाल लेते हैं। येस्टरडे हाई विच विल बी y1। ओके, तो हमारे पास कंडीशन आनी चाहिए। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन जो थी कंडीशन नंबर 1 विच इज़, जो हमारी कंडीशन थी कि टुडे इज मंडे क्लोज मस्ट बी लेस देन फ्राइडे क्लोज। तो जो मेरा आज का क्लोज है, क्योंकि आज मंडे होगा, तो आज का क्लोज मस्ट बी लेस देन क्लोज डे ऑफ वीक डॉट फ्राइडे। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इसको सेट कर दूंगा, इस कंडीशन को ट्रू सेट कर दूंगा, नहीं तो आई सेट इट एट 3। ओके, तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अप्रॉक्सीमेट कर सके फ्राइडे के क्लोज को। ओके, क्योंकि एक्चुअली हम जब हम रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी यूज़ करते हैं तो हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी आती है जब हमारे पास फ्राइडे का क्लोज गलत आ जाता है। तो इट इज़ नॉट द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द फ्राइडे क्लोज, बट क्योंकि हम इस स्ट्रैटेजी के अंदर बिल्कुल सही काम करेगा, बट कभी छुट्टी आ गई, कभी कुछ हो गया, तो कभी का प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए हम ये यूज़ करें ताकि हम अप्रॉक्सीमेट कर सके फ्राइडे के क्लोज को। ठीक है, तो हमारे जो कंडीशन 2 है दैट विल बी, जो हमारी बार स्ट्रेंथ है, इट हैज़ टू बी लेस देन 0.5। एंड हमारी जो थर्ड कंडीशन थी विच इज़ कि आज के दिन जो होना चाहिए वो मंडे होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे। तो हमारी लॉन्ग की कंडीशन जो बन जाएगी विच वुड बी कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3। तो अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास लॉन्ग कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर लॉन्ग कंडीशन ट्रू है, तो अगर हमारी लॉन्ग कंडीशन ट्रू है तो हम स्ट्रैटेजी के अंदर एंट्री कर लेंगे। तो स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री विच विल बी लॉन्ग एंड स्ट्रैटेजी डॉट लॉन्ग। ओके, सो सिमिलरली हमारे पास एग्जिट कंडीशंस भी जो हमको डिफाइन करनी है उनको भी कर लेते हैं। तो हमारी एग्जिट कंडीशन होगी दैट आर क्लोज मस्ट बी ग्रेटर देन येस्टरडे हाई। तो अगर ये कंडीशन है तो हमारे पास एग्जिट हो जाएगा। एंड ऑल्सो अगर हमारे पास एक एग्जिट बार की कंडीशन भी है विच इज़ कि मैक्सिमम 4 दिन तक होल्ड करेंगे, उसके अलावा होल्ड नहीं करेंगे। तो अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएंगी तो हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ डिफाइन करेंगे इफ़, अच्छा ये कंडीशन तभी होनी चाहिए जब हम लॉन्ग ट्रेड के अंदर हों। तो अगर मेरा स्ट्रैटेजी डॉट पोजिशन साइज इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या हम यूज़ करेंगे, इसका मतलब है कि हम पोजिशन के अंदर हैं, मतलब हम लॉन्ग ट्रेड हमारा एक्टिव है। तो अगर हम पोजिशन के अंदर हैं तभी हम एग्जिट कंडीशन को चेक करेंगे। तो अगर हमारे पास एग्जिट कंडीशन अगर या तो एग्जिट कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर, ओके वेट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कंडीशन तो डिफाइन कर दिया था, बट दिस इज आर एग्जिट कंडीशन 1। हमको यहाँ पे एग्जिट कंडीशन 2 भी डिफाइन करनी पड़ेगी ताकि हम चेक कर सकें कि एग्जिट बार कि हम 4 दिन से ज़्यादा कि हम बार सेंस कि हमने जो लॉन्ग एंट्री ली है, उसको लिए हुए 4 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अगर ऐसा है एग्जिट, ओके, तो अगर इसको तो ये सेमी कॉलन हटाने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, ओके, तो अगर हमारे पास जो ट्रेड लिया हुआ है उस ट्रेड को लॉन्ग कंडीशन को एक्टिव हुए 4 बार से ज़्यादा हो चुके हैं तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो अगर मेरी एग्जिट कंडीशन 1 विच इज़ दिस, अगर एग्जिट कंडीशन 1 ट्रू है या फिर और एग्जिट कंडीशन 2 ट्रू है, तो अगर मेरे पास एग्जिट कंडीशन 1 ट्रू है या फिर एग्जिट कंडीशन 2 जो है ट्रू है, तो मैं स्ट्रैटेजी से एग्जिट कर जाऊँगा। सो दैट विल बी स्ट्रैटेजी डॉट क्लोज, हम लॉन्ग जो हमारा ट्रेड है उसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इसके साथ हम एक इसमें कस्टम डेट भी डाल देते हैं कि हमको कस्टम डेट को चेक करना हो। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टार्ट डेट टाइम विच विल बी इनपुट डॉट टाइम स्टैम्प
इसमें हम डेट डिफाइन करेंगे, सो लेट्स से 2020 जनवरी, टाइम डिफाइन कर देंगे और इसको नाम दे देंगे स्टार्ट डेट टाइम, और इसकी कॉपी बना देंगे जिसको हम नाम देंगे एंड डेट टाइम। तो ये हमारी स्टार्टिंग डेट हो जाएगी और ये हमारा एंडिंग डेट हो जाएगा। तो इस पे इसका टाइम हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास डे, और इसमें हम एक डेट की रेंज डिफाइन कर देंगे विच विल बी कि जो हमारा टाइम है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट डेट टाइम, एंड हमारा जो टाइम है दैट इज लेस देन इक्वल टू एंड डेट टाइम। तो इन दोनों टाइम पीरियड्स के बीच में जो भी ट्रेड होंगे तो इसको हम अपनी कंडीशंस में भी ऐड कर देते हैं। एंड इन डेट रेंज और एग्जिट कंडीशन के अंदर भी हम इसको डिफाइन कर देते हैं एग्जिट कंडीशन। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रैटेजी कोड हो गई है। अब इस स्ट्रैटेजी को एक बार हम ऐड करते हैं चार्ट पे। ओके, एक प्रॉब्लम आई है एक्सपेक्टिंग आओ, एक बार फिर से डालते हैं। ठीक है, ओके लेट्स चेक। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर एक बार चेक करते हैं कहाँ एरर आया है। ठीक है, तो ये इधर एक ब्रैकेट मिसिंग था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ट्रेड आ चुका है। तो इसको एक बार हम फिक्स कर लेते हैं, लेट्स से 10,000, और यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं यूएसडी। ठीक है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे हम टाइम पीरियड सेट कर देते हैं अपना। टाइम पीरियड भी सेट है 2020 से अभी तक का। ओके, बाकी आप वेरिएबल्स चेंज कर सकते हो। एंड यू कैन सी कि इसने यहाँ पे कितनी एंट्रीज ली हुई है। तो एक बार हम इसकी, ठीक है, तो अब हम इसकी एक बार बैक टेस्टेड परफॉर्मेंस देख लेते हैं एक बार। लेट्स चेक फ्रॉम लेट्स से 2022। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाकी सब ठीक कर दिया। ओके, अब हम एक बार सेट कर लेते हैं। ठीक है, कूल। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे, हाँ, यहाँ पे आप ट्रेड देख सकते हो कौन से ट्रेड हैं। जैसे ये ट्रेड हुआ, लास्ट ट्रेड एंड ऑल। तो यहाँ पे हम इक्विटी चार्ट देख सकते हैं। सो ये पास्ट 3 ईयर्स में जितने भी ट्रेड्स बने हैं उनकी परफॉर्मेंसेज है, एंड यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। बाकी आप इसमें एग्जिट कंडीशन चेंज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से री एंट्री वगैरह भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर आपको कुछ और चेंजेस करने हैं इसके अंदर तो आप कर सकते हो। एंड दैट्स इट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो then please do like it and subscribe the channel.